नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, चुनाव जिस तरीके से परवान चढ़ गया है और लगातार जिस तरीके से बिहार में अपडेट आ रहे हैं, पल पल में जो खबरों का अपडेट आ रहा है, इस वजह से बड़ी भागम भाग वाली स्थिति है। फिर भी जब बात शिक्षक, शिक्षा और छात्रों की आती है तो फिर हम अपने आप को रोक नहीं पाते। आज सुबह से ही बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि देखिए सर, औरंगाबाद में TRE 1 और TRE 2 में किस तरीके से फर्जी बहाल हुए और उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। देखिए, औरंगाबाद का जो अधिकारी है ना, जो भी अधिकारी है, पता नहीं वो कौन अधिकारी है, वही वो व्यक्ति, हमेशा वो अधिकारी तुरंत कार्रवाई करते हैं। बाकी बिहार में बहुत कम, दरभंगा, मोतिहारी, नालंदा, बेगूसराय कुछ है ऐसे अधिकारी, वो भी देर सवेर कार्रवाई करते हैं, लेकिन औरंगाबाद सबसे पहले कार्रवाई करता है। इसलिए शुरुआत वहीं से आपको दिख रहा है। लेकिन इस खेल के पीछे का खेल क्या है, कौन जिम्मेवार है? अरे भाई, लगातार हम खबर चलाए थे ना कि यहाँ बाहर के लड़कियों को रिजर्वेशन का लाभ मिला है जो नहीं मिलना चाहिए था। उस पर क्या सफाई दिया था अतुल प्रसाद, याद है ना? कौन नियम कानून का हवाला दे रहा था? हाँ, अब कैसे उसको हटाया जा रहा है? याद करिए, अतुल प्रसाद ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल किया गया था कि बाहर के लड़कियों को रिजर्वेशन का लाभ मिल गया, विकलांग वाले में तो मैंने एविडेंस के साथ खबर चलाया था कि देखिए कैसे विकलांग का लाभ दूसरे राज्य के बच्चे को दिया जा रहा है जबकि आप नहीं दे सकते। उसमें भी गोल मटोल अतुल प्रसाद जवाब दे रहे थे। देखिए, हम शुरू से कह रहे थे कि अतुल प्रसाद दी ग्रेट कलाकार है। आज से हम अतुल प्रसाद को थोड़ी जानते हैं, समाज कल्याण विभाग में जब थे उस समय से जानते हैं। उस मुजफ्फरपुर बालिका गृह में क्या क्या हुआ सब हमको पता है ना, कि किस स्तर पर ये जा सकते हैं, किस स्तर पर ये खेला कर सकते हैं। ये कोर्ट महादेव तारीख पर तारीख दे रहे हैं, ये अलग बात है। ये तो अगर जांच हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो ये खेल कोई आज से नहीं खेल हो रहा है। देखिए, ये नीतीश कुमार जब से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं ना, तो देखिए लालू यादव स्टाइल में इनके शासनकाल में बहाली में खेला नहीं हुआ है। उस समय में उनका BPSC चेयरमैन भी जेल गया था और अपने रेल मंत्री में बहाली के जमीन ले ली, सब पकड़ा गया एविडेंस। नीतीश के राज में इस तरीके से नहीं हुआ है। लालू राज से ज़्यादा हुआ, लेकिन संगठित तरीके से हुआ है। आप देखिए, जितने सॉल्वर गैंग हैं सब आपको नालंदा का मिलेगा एकदम। और आप जब नालंदा में जाइएगा ना, तो वहाँ कोचिंग संस्थान देखकर आप हैरान रह जाइएगा। पटना में जितना आपको, मुसल्लफपुर हाट इलाके में जितना कोचिंग है, उससे कम कोचिंग उस इलाके में नहीं है। नालंदा में हजारों स्टूडेंट गांव से और आसपास के ज़िले से पढ़ने के लिए आते हैं। तो वहाँ होता क्या है, वही खेला, सॉल्वर गैंग वाला जो खेला होता है। तो इस खेल में बिहार में अगर ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा तो हल्ला हंगामा होगा। तो हल्ला हंगामा नहीं हो, इसलिए पड़ोसी राज्य यूपी को लोग चुन लिया। और 2005 से वाइस चांसलर बनाने की बारी आई हो, नौकरी में हो, यूपी के बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, बड़ी संख्या में लोग आए हैं। बार बार ये भी हम सवाल खड़ा करते थे कि वाइस चांसलर जब बनने की बात है तो यूपी के लोग काहे लाता है? यूपी में को बिहारी है वाइस चांसलर? यहाँ बनाएगा तो एकदम सब बिहारी नहीं आना चाहिए, क्योंकि बिहारी रहेगा तो आप ज़्यादा उलट पुलट तो आप कर नहीं सकते हैं, खेला कर नहीं सकते हैं। जात के आधार पर या फिर अपने प्रभाव के आधार पर वो टाइट रहता है बिहारी। अब क्या बिहार में करिएगा? इसलिए यूपी वाले को बुला के भ्रष्टाचार चरम पर जो विश्वविद्यालय में है देख ही रहे, सब यूपी वाला धरा भी रहा है। तो यूपी वाले के प्रति जो सॉफ्ट आप देख रहे हैं ना, कितने स्तर पर बहाली हो गई, वो सॉफ्ट वो नहीं है। सॉल्वर गैंग वाले, पैसा लेके नौकरी देने बांटने वाला जो लोग है, वो लोग हैं, वो लोग ये खेल खेल रहे हैं। और उसी लोगों के बदौलत बहुत सारी चीज़ें इस प्रदेश में चल रही हैं। मेडिकल हो, BPSC हो, शिक्षक बहाली हो, कर्मचारी बहाली हो, सिपाही बहाली हो, दरोगा बहाली हो, सभी बहाली में आप देखिए कि यूपी के कितने लड़के लड़कियां बहाल हुए हैं। क्या कारण है? कि यूपी में पैसा लेकर नौकरी देने में बड़ा आसानी है। डील हुआ यूपी में, बिहार में कानो कान खबर नहीं हुआ। कौन आपको? और जो मरा हुआ समाज है बिहार का, मरा हुआ छात्र है, मरा हुआ छात्र एसोसिएशन है, बिहार के ऐसा मरा हुआ धरती हमको लगता है कोई नहीं। पता नहीं, हमको तो गर्व होता था कि हम बिहारी हैं, लेकिन अब बड़ा अंदर से बहुत रोना आ रहा है कि बिहार इतना मरा हो सकता है।
कि किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सोशल मीडिया पर ट्वीट करेगा, अरे ससुराल सर, ट्वीट करने से अगर कुछ होने लगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। ट्वीट वहाँ चलता है ना जहाँ का सत्ता जो है सो संवेदनशील है, ट्वीट का वहाँ मतलब है। अपने यहाँ सड़क पर निकलने पर बहुत सारी चीज़ें हल होती रही हैं। सड़क पर नहीं निकलना है, घरे से बैठ के ट्वीट करना है और घरे पर फेसबुक पर लिख के अपना सब कुछ इतिश्री मान लिए। बताइए, इतना नुकसान कराया जा रहा है बिहार के बच्चों को, इतने बड़े स्तर पर खेल हो रहा है। अरे पता है, मेडिकल का परीक्षा देने के लिए बिहार में मुंबई से लड़का लड़की आया था, गुजरात से भी आया था, सब जांच चल रहा है। ये अलग बात है कि जांच चलते चलते जैसी एक खास जगह पर जांच पहुंचता है ना, वहाँ आके ठहर जाते हैं नैयर हसनैन खान। उनका वही है, वहाँ पहुंचा कि बस उनका आत्मा जो है ना डोलने लगता है, फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो ये सारा कुछ जो खेल आप देख रहे हैं ना, देखिए ना, प्रोफेसर बहाली में आया है, प्रोफेसर बहाली में सारे एक्सपर्ट बुला लिए थे यूपी का, समझ गए ना। दर्शन शास्त्र का आरटीआई में खुलासा हुआ, सब कुछ सामने आ गया। जनरल में अधिकांश यूपी के लोगों को बहाल कर दिया। 85% तो भाई योग्यता पर था, आप जितना डिग्री लिए हैं उसके आधार पर 15% इंटरव्यू था। बिहारी को दिया 2, 3, 5, 4, बिहारी लोग पीछे बढ़ गया, उस सबको 14, 12, 13। अरे भाई अंधे हो क्या? ये दिख नहीं रहा है बीपीएससी में कि किस तरीके से लेक्चरर बहाली में जो है सब यूपी के लोगों को लेके चले आए और सारे यूपी वाले लोगों का बहाल कर दिया। ये तो सामने में ना है। तो ये खेल बड़े स्तर पर हुआ है। नीतीश के शासनकाल में जितनी बहालियां हुई हैं, आप देखिएगा 20 से 25% आपको दूसरे राज्य के लड़के लड़कियां मिल जाएंगे, और वो उसमें अधिकांश सेटिंगबाज है, क्योंकि वहाँ से बस खेला हुआ, बिहार के लोगों को पता भी नहीं चला कि कहाँ से आया, क्या हुआ, नहीं हुआ, खेला हुआ, सब खत्म। कितना वीडियो सीओ बन गया है। इतना बहाली कहीं होता है जितना बहाली नीतीश के शासनकाल में हुआ है। दुकान खुला हुआ। तो यही राज है यूपी वाले के आने का, बाहर के लोगों का आने का, कि वहाँ सब कुछ सुविधाजनक तरीके से सब कुछ हो जाता है। इसलिए शिक्षक में हजारों शिक्षक गैर योग्यताधारी बहाल हो गए हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि जानकारी नहीं था, वजह जो सॉल्वर गैंग है ना, अतुल प्रसाद का बात सुने थे ना, वो सारी चीज़ें अगर आप जोड़िएगा तो चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि ये खेला बहुत ऊपर लेवल से हुआ है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय मानिए कि बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, बहुत लोग बच भी जाएंगे। कैसे थंब इम्प्रेशन में बच गया, याद है ना कि जब हम लोग हंगामा शुरू किए थे, जब हम लोग हंगामा शुरू किए कि देखिए कितने फर्जी बहाल हो गए हैं। हिस्ट्री में देख लीजिए, एंशिएंट हिस्ट्री में हिस्ट्री वाला बहाल हो गया है। महिलाओं का आरक्षण का लाभ बाहर के लड़कियां उठा रहे हैं, दिव्यांग का लाभ, ये खबर, दोनों खबर तो हमने ब्रेक किया था ना। क्या किया, जैसी खबरें चलनी शुरू हुई, पाठक जो है सभी डीएम को पत्र लिखा होगा, याद कर रखिए कि हमको बीपीएससी से जो है डाटा मिला ही नहीं है, इसलिए हम लोग जांच नहीं कर सके। अब डीएम की अध्यक्षता में जो है हर जिला में जांच होगी। तो पाठक भी कम कलाकार नहीं है, जो बाप बाप करके जो बहाल किए हैं उसके पीछे भी वही सॉल्वर गैंग था। कान में कान फूक फूक के सब बहालों करा दिया। अब देखिए ना, फर्जी पकड़ा रहा है सॉल्वर गैंग, कोई जांच हो रही है, कहीं कोई कार्रवाई हो रही है? दरभंगा में पकड़ाया, बेगूसराय में, मधुबनी में, सब जगह पकड़ाया, दूसरे की जगह पर दूसरा परीक्षा दिया। बड़ी अतुल प्रसाद भाषण दे रहे थे, किसी पर कोई कार्रवाई हो रही है क्या? क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ हुआ क्या? TRE 3 में प्रश्न पत्र लीक मामले में बीपीएससी को ये लोग क्लीन चिट दे दिया। क्या क्या कर दिया? तो कोरियर वाला जो है सो गाड़िए से प्रश्न पत्र लीक हो गया था। बताइए, ये सब तो चल रहा है। इसलिए ये पूरा एक संगठित गिरोह है, और ये जो संगठित गिरोह कभी किसी परीक्षा में ख़त्म करबे करेगा काम, क्योंकि हम आप सब लोग जो है ना विवेक शून्य हो गया। हम लोग चमड़ा जो है ना हम लोगों का एकदम मोटा हो गया है। हम लोग के अंदर में संवेदनशीलता खत्म हो गया एकदम है। जितना सीट जितना हड़पा है सब गरीबी का बच्चा कर गया है, जो टैलेंटेड बच्चा का गया है, हमारा आपका गया है। लेकिन खुश है कि अरे बाहर वाला जितना जो कराया है ना, तो जनरल कोटा पर ना आया है, जनरल कोटा पर ही खेला हो रहा है ना। अरे जनरल कोटा को छोड़िए, सब कोटा पर ही खेला करता है। आप समझते नहीं हैं,
जनरल कोटा वाला तो चलिए RTI मांग के जो उजागर कर लिया, और आप जब अपना RTI मांगेगा तो पता चलेगा कि कितना गोल है सारा चीज़। इसलिए जागिए जागिए बिहार के बच्चों, बिहार का अभिभावक, बिहार के शिक्षा प्रेमी, जागिए। क्या खेल हो रहा है बिहार में, इन चीज़ों को समझिए। कितने बड़े स्तर पर खेल हो रहा है, इसको जरा समझिए। आपकी प्रतिभाएं को किस तरीके से कुचला जा रहा है, ये बातों को समझिए। किस तरीके से एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है, और बिहार के प्रतिभावान छात्र नौकरी के बजाय गुपचुप बेचने पर मजबूर है, ठेला चलाने पर मजबूर है, दूसरे राज्यों में पान का दुकान खोलने